नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी और आप देख रहे हैं बिहारी खबर का एक खास शो बात खबरों की। आज की मुख्य खबरें। बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल मामले पर सुनवाई 16 फरवरी को। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, कहा यह मामला पुलिस का। सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम, 3 आतंकी ढेर, 4 भारतीय सैनिक घायल। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट में के लिए भारतीय टीम घोषित, नटराजन को नहीं मिला मौका। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,823 नए मामले, 162 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल मामले पर सुनवाई 16 फरवरी को। सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल बढ़ाने के मामले को 16 फरवरी को सुनवाई करेगा। जस्टिस एल राव ने की अध्यक्षता वाली बेंच के ये आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इस प्रकरण के सभी पक्षकारों को मामले के लिए क्यूरी एस नरसिम्हा को अपने संक्षिप्त नोट्स उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दिसंबर 2020 में कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई टाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2020 को कहा था कि अब बीसीसीआई से जुड़े मामले किसी भी कोर्ट में दाखिल हो सकते हैं। बीसीसीआई ने एक अर्जी दाखिल कर मांग की है कि इसके नए संविधान के संशोधन की इजाज़त दी जाए ताकि इसके प्रशासकों की 3 साल की कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को ख़त्म किया जा सके। जस्टिस RM लोढ़ा कमेटी ने अपनी अनुशंसाओं में 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड की अनुशंसा की थी। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, कहा यह मामला पुलिस का। सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग वाली दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस SA बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार को कहा कि रैली की इजाज़त दी जाए या नहीं, यह तय करने का काम पुलिस का है। कोर्ट ने कृषि कानूनों पर विचार करने के लिए बनाई गई कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान के हटने के बाद किसी नए व्यक्ति को सदस्य बनाने के लिए किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलों की शुरुआत करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई 25 जनवरी को करें। तब चीफ जस्टिस ने मेहता से कहा कि हम पहले ही कह चुके हैं यह मामला पुलिस का है, हम इस मामले में कोई आदेश नहीं देंगे, अथॉरिटी के तौर पर आप आदेश जारी करें। तुषार मेहता ने कहा कि आप अर्जी को लंबित रखें। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आप अपनी अर्जी को वापस लें। एक किसान यूनियन ने कोर्ट में बहस कर कमेटी के सदस्यों के बारे में पक्ष रहना चाहा। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि दावे की मुवक्किल ने कमेटी के बनने से पहले ही कमेटी के सामने न जाने का फैसला किया था, अब आप कौन हैं? प्रशांत भूषण ने कहा कि दवे की ओर वे 8 किसान यूनियन की तरफ से पेश हो रहे हैं। दवे ने कहा कि किसान महापंचायत प्रदर्शनकारी यूनियन में से नहीं है। चीफ जस्टिस ने दवे से पूछा कि पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि आप आदेश जारी न करने पर हम पूछकर बताएंगे। दवे ने कहा कि हम अगले दिन पेश नहीं हुए थे जिस दिन आदेश पारित हुए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह सही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको पेश होना चाहिए, अगर कोई मामला आदेश के लिए लिस्टेड है तो पार्टी पेश नहीं होगी। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि किसान संगठन जिनकी तरफ से हम पेश हो रहे हैं वो कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। किसान महापंचायत की तरफ से भूपेंद्र सिंह मान के कमेटी से हटने के बारे में बताया गया और कमेटी पर सवाल उठाया गया। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर व्यक्ति किसी मामले में अपनी एक राय रखता है तो इसका मतलब क्या? कभी कभी जज भी राय रखते हैं लेकिन सुनवाई के दौरान वो अपनी राय बदल कर फैसला देते हैं। कमेटी के पास कोई अधिकार नहीं है तो आप कमेटी के पूर्वाग्रह का आरोप नहीं लगा सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप कमेटी के समक्ष पेश नहीं होना चाहते हैं तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन तो इस तरह किसी भी छवि को खराब करना सही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पब्लिक ओपिनियन को लेकर अगर आप किसी भी छवि को खराब करेंगे तो कोर्ट सहन नहीं करेगा। कमेटी के सदस्यों को लेकर एक तरफ चर्चा की जा रही है, हम केवल मामले की संवैधानिकता तक करेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी अर्जी में मैं कमेटी के सारे सदस्यों को बदला जाए। तब संगठन ने कहा कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या यह लिखा हुआ है कि वो इस विषय के बारे में नहीं जानते। सुनवाई के दौरान अभिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि आप अपने आदेश में यह साफ कीजिए कि ये कमेटी कोर्ट में अपने लिए बनाई है। अगर कमेटी के समक्ष कोई पेश भी नहीं होता है तो भी कमेटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में देगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटी के उद्देश्य सभी पक्षों को सुनना था, कमेटी कोई फैसला नहीं ले सकती, कमेटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में देगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक सदस्य मान
ने इस्तीफा दे दिया है, एक जगह खाली है, एक अर्जी दाखिल हुई है जिसमें खाली जगह को भरने की मांग की गई है। इसको लेकर हम नोटिस जारी कर रहे हैं। पिछले 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर रैली पर कोई भी दखल देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस की ओर से ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग वाली केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं ये पुलिस तय करेगी, यह हमारी अथॉरिटी नहीं है। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि देश को पूरी दुनिया में अपमानित करना विरोध करने के अधिकार में शामिल नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार के मार्च को प्रतिबंधित करने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि पिछली 12 जनवरी को कोर्ट में तीनों कृषि कानूनों पर अमल पर लगाने के आदेश पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था बनी रहेगी, जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी के डायरेक्टर प्रमोद कुमार जोशी, शेतकारी संगठन के अनिल, भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान और कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी शामिल थे। इस कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान ने अपने को अलग कर लिया है। सेना ने घुसपैठ की कोशिश की नाकाम, 3 आतंकी ढेर, 4 भारतीय सैनिक घायल। जम्मू संभाग के उप जिला अखनूर के खोड़ खंड सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से संबंधित हैं। इस दौरान पाकिस्तान द्वारा की गई भारी गोलाबारी से भारतीय सेना के 4 जवान भी घायल हो गए। घायल जवानों को उपचार के लिए सैन्य अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात पाकिस्तान ने उप जिला अखनूर के नियंत्रण रेखा पर बसे खोर सेक्टर में भारी गोलाबारी शुरू कर दी। यह गोलाबारी आतंकियों को भारतीय सेना सीमा में दाखिल करवाने के लिए की जा रही थी, लेकिन सतर्क भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना के इन मंसूबों पर पानी फेर दिया। गोलीबारी के बीच जवानों ने आतंकियों के एक दल को सीमा की तरफ आते हुए देखा। जैसे ही आतंकी भारतीय सीमा के करीब पहुंचे, भारतीय जवानों ने बिना समय गंवाए उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में 3 आतंकी मारे गए जबकि 2 आतंकी वापस भाग गए। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को कवर देते हुए गोलीबारी तेज कर दी, जिसका भारतीय जवानों ने भी करारा जवाब दिया, लेकिन इस दौरान भारतीय सेना के 4 जवान घायल हो गए। गोलीबारी के बीच तीनों घायल जवानों को मौके से निकालकर सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बता दें कि गणतंत्र दिवस के चलते सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नियंत्रण रेखा व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों को पहले से ही सतर्क कर दिया है और चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान कोई न कोई नापाक हरकत कर सकता है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए भारतीय टीम घोषित, नटराजन को नहीं मिला मौका। इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने से शुरू हो रही 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले 2 टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम में तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की वापसी हो रही है, वहीं हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले टी नटराजन को टीम में शामिल नहीं किया गया। नटराजन के अलावा नवदीप सैनी और पृथ्वी शॉ को भी टीम में जगह नहीं मिली है। बता दें कि इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर 4 टेस्ट मैच, 5 T20 और 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला खेलेगी। टेस्ट श्रृंखला 5 फरवरी से शुरू हो रही है। श्रृंखला के पहले 2 टेस्ट चेन्नई में है और बाकी 2 टेस्ट अहमदाबाद में खेले जाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम इस प्रकार है: विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,823 नए मामले, 162 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,823 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 5,95,660 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 162 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,52,718 तक पहुंच गई है। बुधवार सुबह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 1,97,201 एक्टिव मरीज हैं। वहीं राहत भरी खबर है कि कोरोना से अब तक 1,02,45,741 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि देश का रिकवरी रेट बढ़कर 96.69% हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 7 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए हैं। ICMR के मुताबिक 19 जनवरी को 7,64,000 से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं।
अब तक देश में कुल 18,85,00,000 से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। बाकी दिन भर की और खबरों के लिए आप बिहारी खबर का फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।